मैं डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, जहां पर हम हाथों से रिलेटेड इलाज करते हैं। हमारे पास आज कुछ पेशेंट हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए। हेलो सर, आप बताएं सर, आप क्या काम करते हैं और कहाँ से हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ और किशनगढ़ से हूँ, अजमेर से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सिविल इंजीनियर के अलावा आप लिरिसिस्ट भी हैं? हाँ, मैं सॉन्ग्स लिखता हूँ, मेरे 2-3 सॉन्ग्स आए हैं अच्छे। किस नाम से आए हैं अभी? एक अरमान मलिक के साथ किया था लास्ट ईयर स्विगी के लिए, और एक नेहा कक्कड़ के लिए भी लिखा था जो रिलीज नहीं हुआ। ओके। और बाकी जुबिन नौटियाल, अंकित तिवारी के साथ किया था। अच्छा, वो रिलीज है यूट्यूब पर है। किस नाम से हो? वो नैना, एक सॉन्ग है नैना, वो अंकित तिवारी के साथ है। और एक गाना था झूठ बोलना पाप है, जो मीत ब्रोज के साथ था। अच्छा, ये सब वो टीवी पर आए हैं गाना.com। ओके, तो आपकी क्या एज है सर? मेरी 28। 28 में इतना कुछ कर रहे हो क्या? ट्राई कर रहे हो। और सर आप डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ। आप कहाँ पर हैं सर डॉक्टर? किशनगढ़ में आप डॉक्टर हैं। अच्छा, ओके। और सर आप? मैं रेलवे से हेडटी से रिटायर हूँ। अच्छा, ठीक है। ये आपके बेटे हैं? जी हाँ। ठीक है, तो आप बताओ बच्चे कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और क्या उससे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? मेरे को विंगिंग स्कैपुला हुआ था। विंगिंग मतलब ये जो हाँ, पार्ट है, ये हाथ ऊपर नहीं जाता था और पीछे वाला स्कैपुला पीछे निकल जाता था, करीबन 8-9 इंच तक पीछे चल जाता था। पीछे चला जाता था। हाँ, तो हाथ कितना नहीं उठता था? हाथ बस यहीं तक ही आता सिर्फ यहीं तक था, ही लास्ट यहीं था, फिर जबरदस्ती हाथ उठाओ तो उठाना होता था। हाँ। ठीक, ये कब की बात है? ये 2018 की बात है। तो ये कैसे स्टार्ट हुई थी? अपने आप हुई थी या चोट अपने लगी? आप एकदम से दर्द हुआ बस इधर, और फिर उसके बाद मैं सडनली एकदम से हाथ ऊपर जाना बंद हो गया। अच्छा, तो हाँ। फिर आपने ये कहाँ पर, जब आप किशनगढ़ में थे, बॉम्बे थे? मैं मुंबई था तब। मुंबई थे। फिर सब जगह इधर उधर वहाँ दिखाया, कुछ नहीं हुआ। हमने टाइम निकाल लिया काफ़ी, 1 महीना। फिर जयपुर में भी 2-3 जगह चले गए, ऐसे करते करते करीबन 2 महीने निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद सर को दिखाया और अच्छा, फिर डॉक्टर मित्तल ने क्या बताया देख के? उन सब ने क्या बताया था जो जो देखते थे आपको पहले? वो डायग्नोज नहीं कर पाए थे पहले तो। फिर तो उन्होंने उसके कोई ट्रीटमेंट दिया था आपको? नहीं, ट्रीटमेंट कोई जांच करवाई थी कोई? जांच नहीं की। अच्छा, फिर डॉक्टर मित्तल ने देख के क्या बताया? आपने बस यही कहा कि जनरल मेडिसिन लिखी थी आपने, हाँ हाँ। और एक्सरसाइज के लिए कहा था। कहा था कि उस विश्वास रखो और कंटिन्यू जैसा आपने बताया वो किया, फिजियोथेरेपी भी की। हाँ हाँ। और अभी हाथ एकदम पूरा ऊपर उठ रहा है? पहले नहीं जाता था। पहले नहीं जाता था? हाँ, अच्छा, जितना ही जा रहा है उतना ये भी उठ रहा है? हाँ, दोनों साथ में। उसके बोलो भी कम हो गई और वो जो पीछे था वो भी कम हो गया? हाँ, 95% तक एकदम ठीक। ठीक है। किसी ने कहा था, कोई थे डॉक्टरों ने कहा था कि अब सही नहीं होगा ये। अच्छा, और ये ये हाथ भी पतला हो जाएगा। अच्छा। यार उनका भी कहना सही रहा होगा, लेकिन फिर मेडिसिन ली। तो जब आप मुझसे ज़्यादा मिले- मेडिसिन भी नहीं कोई ली, नहीं। कम ही दी थी आपने। तो जब आप मुझसे मिले थे या उसके बाद क्या क्या कंफ्यूजन लेकर आप बाहर आए थे? कुछ कंफ्यूजन तो बच्चों के कंफ्यूजन उस टाइम तो डर रहता है कि अरे सर ने क्या होगा कि ऑपरेशन भी करने के लिए ऑपरेशन के, हाँ, अभी तो उस टाइम के लिए तो मना कर दिया था आपने, ताकि तुम 6 महीने तो इस पे रहो और फिर देखेंगे। तो हमको कंफ्यूजन था कि यार 6 महीने कौन वेट करेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम निकला तो साल भर भी लगा, लेकिन मैं सही हो गया। देखिए, कंफ्यूजन था, डॉक्टर्स ने अच्छे से बताया नहीं बताया, ये कोई कंफ्यूजन था? समझ में आ गई थी मेरे से? नहीं, आपने तो सही बताया था, लेकिन चीज़ ही ऐसी थी तो मन में ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन आ ही जाता है कि यार इन्होंने सही बताया कि नहीं बताया। अच्छा, ये भी है ही नहीं। लेकिन फिर फाइनली खुद को लगा कि नहीं, आपने सही बताया। अच्छा, ठीक है। तो फिर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और जो फेज था, जो आप कंफ्यूजन थे, जब भी मुझसे बात करते होंगे, जैसे हाँ। अब ठीक हो गए हो, तो अब आपके जो रिट्रोस्पेक्टिव में देखते हो तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब 10 out of 10। नहीं, मैंने तो शुरू में आपसे जब मिला, हाँ जी। आपके बारे में लोगों ने भी बताया, तब हम आपके पास आए। अच्छा। और जब से मैं आपसे बात स्पष्ट मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था। और फिर मैंने और भी केसों को आपके पास रेफर किया, मेरे परिवार में या कोई बाहर में, तो कुछ चिकित्सकों को आते हैं ऐसे केस, तो मैंने जब में आपके लिए बताते हैं। और उनका भी वापस जो रिजल्ट हमारे पास आया, उन्होंने वो ओके, उन्हें कहा ओके, ठीक है। तो सर आप तो फर्स्ट टाइम मिले लगता है? नहीं सर, मैं सेकंड से बार आपका क्या एक्सपीरियंस है जैसे डॉक्टर से मिलने? ये सब बहुत बढ़िया लगा। मैंने भी कोई टीटी वगैरह होंगे तो आपके पास भेजूंगा सर, क्योंकि हमारे ऐसे केसेज आते रहते हैं गाड़ियों में, ट्रेन में। मेरी टीटी अजमेर था सर। ठीक है, तो मैं इन पेशेंट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो सडनली होती है, और जब शोल्डर हिलना बंद हो जाता है और आदमी काफ़ी टेंशन में होता है उस टाइम, तो उस टाइम उनको डॉक्टर का पहला काम होता है कि उनको कंट्रोल करके उनको उनकी चीज़ के बारे में बताया जाए। और ऐसी स्थिति में जब एक्यूट होता है जिसमें शोल्डर नहीं उठता है, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका क्या कारण है,
और जैसे ही उसका कारण ऐसा लगता है कि विदाउट ऑपरेशन करके हमें कुछ टाइम देना चाहिए, तो उसी टाइप से मैंने इनको टाइम दिया। लेकिन मैंने इनको ये कभी नहीं कहा था कि ये इससे 100% ठीक हो जाएंगे। मैंने इनको ये बताया था कि आई वांट टू गिव अ ट्राई, कि उसको अगर ठीक होना है तो अपने आप नेचुरल रिकवरी 6 मंथ्स में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने इनको कुछ चीज़ें बताई थी जिससे जो मसल्स, बॉडी बल्क, वेस्टिंग, जो टेंशन, डिप्रेशन और जो वर्क का जो स्ट्रेस होता है वो इसका ख़त्म ना हो जाए और अपनी लाइफ को कहीं ज़ीरो ना कर दे। इसके लिए मैंने इनको ये बताया था कि आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है और उसके कारण ये ठीक हो जाएगा और उसी के कारण ये अपना काम भी कर पाए, लिरिक्स का भी कर पाए। से आज सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं और अपना काम पूरे डिजीज़ के साथ, जो कि लंबा इलाज चल रहा था उसके साथ अपना काम कर रहे थे और ठीक हुए। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है रीजनेबल टाइम में, अगर वो ठीक नहीं होता है, तो अगर जो स्पेशलिस्ट अगर उसको कहता है कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमने ऑपरेशन भी करें 6 महीने बाद जिनको ठीक नहीं हुआ है, तो वो भी ठीक हुए हैं ऑपरेशन के बाद। लेकिन ऐसी चीज़ में जो भी स्पेशलिस्ट को दिखाकर जो भी वो कहते हैं उसको फॉलो करें और जैसा भी रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करें। धन्यवाद।